हाय एवरीवन, ईशान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुरस्कार और सम्मान 2023 से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी पद्मनाभन। याद रखिएगा, टी पद्मनाभन जो हैं उन्हें हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। तो केरल राज्य का पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 2021 में। यह पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। केरल ज्योति की बात करें तो यह सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है। केरल सर्वोच्च नागरिक सम्मान में प्रथम केरल ज्योति पुरस्कार एम.टी. वासुदेव नायर को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि प्रथम केरल ज्योति पुरस्कार जो है वो एम.टी. वासुदेव नायर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ये एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक थे। नेक्स्ट बात करें केरल प्रभा की, तो केरल प्रभा पुरस्कार दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। केरल श्री पुरस्कार तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसमें 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेनिस पलासियोस। याद रखिएगा, सेनिस पलासियोस जो हैं वो 72वीं मिस यूनिवर्स बनी हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो सेनिस पलासियोस जो है वो निकारागुआ की रहने वाली हैं। तो निकारागुआ की रहने वाली 23 वर्षीय सेनिस पलासियोस को 72वीं मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया है। सेनिस पलासियोस की बात करें तो यह निकारागुआ की पहली महिला है जो कि मिस यूनिवर्स बनी है। सेनिस पलासियोस ने मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में भी निकारागुआ के प्रतिनिधित्व की थी। मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में जोस एडल्फो पिनेडा एरिना में किया गया था और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व 23 वर्षीय श्वेता शारदा ने किया था जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करें तो 2022 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब यूएसए की आर बोनी ग्रेवियल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नोबेल पुरस्कार से है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी को। याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो मानवाधिकार को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस के वंस्थन। याद रखिएगा, डॉक्टर एस के वंस्थन को अभी हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो एजुथाचन पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह पुरस्कार 1 नवंबर 2023 को डॉक्टर एस के वंस्थन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है दीप नारायण नायक को। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, दीप नारायण नायक को हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो दीप नारायण नायक पश्चिम बंगाल के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं
और इन्हें 2023 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से वर्गी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 10 लोगों की सूची जारी की गई थी, जिसमें पहले नंबर पर दीप नारायण नायक का नाम था। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, वहीं पर ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विहान तलैया। याद रखिएगा, विहान तलैया को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तलैया को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का आयोजन लंदन में किया गया था और इस सम्मान को फोटोग्राफी का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो यह सम्मान इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित खोज के लिए दिया गया है। इस खोज के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास हुआ था और mRNA टीकों का विकास होने के कारण लाखों लोगों की जान बचाई गई थी। नेक्स्ट, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऑप्शन डी, अल्लू अर्जुन को। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है निखिल महाजन को गोदावरी द होली वाटर के लिए, जो कि एक मराठी फिल्म है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है द कश्मीर फाइल्स को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। नेक्स्ट, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है भाविन रबारी को छेल्लो शो के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिला में मिला है श्रेया घोषाल को इराविन निजाल के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर में पुरुष को मिला है काल भैरव RRR मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 3 नवंबर को हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 का 5वां संस्करण का आयोजन दिल्ली के ITC मौर्य में किया गया था। नेक्स्ट बात करें RBI की, तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जो हैं इन्हें
हाल ही में 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख, और प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो दीनानाथ राजपूत को बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ की आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बस्तर आदिवासी महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। अर्थशास्त्री और प्रशासन डॉक्टर रोहिणी नैयर की याद में रोहिणी नैयर पुरस्कार को दिया जाता है। रोहिणी नैयर जिनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार सेथेरिचम संगतम को दिया गया था, और याद रखिएगा दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है दीनानाथ राजपूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुईकिस्यांग झांग को। याद रखिएगा रुईकिस्यांग झांग को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो रुईकिस्यांग झांग यूएसए के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, परंतु पहला पुरस्कार जो है 2005 में दिया गया था। इस पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ के श्रीनिवासन रामानुजन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से है। 2023 में साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन फोसे को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो जॉन फोसे नॉर्वे के लेखक है, और इन्हें उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नोबेल कमेटी ने माना कि जॉन फोसे के नाटक और कहानियां जो हैं उन लोगों की आवाज़ बनी है जो अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं, और इन्हें 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें पहला बैलन डी और अवार्ड मिला था 2009 में, उसके बाद 2010, 2011, 12, 15, 19, 2021 और 2023, यानी कि 8वीं बार इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें बैलन डी और अवार्ड के बारे में तो यह इसका 67वां एडिशन था। इसका आयोजन हुआ था फ्रांस में, यानी कि फ्रांस के पेरिस में हुआ था, थिएटर ड्रू चैटलेट में। नेक्स्ट, यह पुरस्कार फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉलर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बैलन डी और अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रोस, एनी एल व्हिलियर, इन तीनों को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो यह सम्मान इन्हें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस कैफ्रेली। याद रखिएगा लुइस कैफ्रेली जो हैं इन्हें एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें
तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। लुइस कैफ्रेली को यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिया गया है। एबल पुरस्कार की स्थापना 23 अगस्त 2001 को निल्स हेनरिक एबल के सम्मान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश, इन दोनों को ही अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सोंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर कृष्णमूर्ति। आर कृष्णमूर्ति को दिलीप सिंह सोंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भारतीय को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई हैं। याद रखिएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं वो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सम्मान सखारोव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीना महसा अमीनी को। याद रखिएगा जीना महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो जीना महसा अमीनी और उनके आंदोलन महिला जीवन स्वतंत्रता को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीना महसा अमीनी की मृत्यु 16 सितंबर 2022 को पुलिस हिरासत में हो गई थी। सखारोव पुरस्कार की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पुरस्कार 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पुरस्कार सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइकल डगलस को। याद रखिएगा माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो माइकल डगलस एक हॉलीवुड अभिनेता हैं और इस अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक साहित्यिक महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रमा सिंह को। याद रखिएगा डॉक्टर रमा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो डॉक्टर रमा सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह जो पुरस्कार है इसका 9वां संस्करण का आयोजन नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वाति नायर को। डॉक्टर स्वाति नायर ओडिशा की रहने वाली हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की एक वैज्ञानिक है और इन्हें अभी हाल ही में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया है।
नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, REC लिमिटेड को। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में IOD के द्वारा किया गया था। IOD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्हीं के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बात करें REC लिमिटेड की तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में निदेशक हैं VK सिंह, कार्यकारी निदेशक हैं दलजीत सिंह खत्री और महानिदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शामिया सुलूहू हसन। डॉक्टर शामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो डॉक्टर शामिया सुलूहू हसन जो हैं, उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महिला बैलन डी और अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित महिला बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से दामोदर मोजो को सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो दामोदर मोजो गोवा के लेखक हैं और इन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, परंतु पहला पुरस्कार जो है वो 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया था। तो याद रखिएगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो जी शंकर कुरुप को दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप नोंग मेथेम को। याद रखिएगा, दिलीप नोंग मेथेम को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है मणिपुरी भाषा में। नेक्स्ट, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CS लक्ष्मी। याद रखिएगा, CS लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वाहिदा रहमान। फ्रेंड, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है, तो ऑप्शन में नाम नहीं है, लेकिन इसका आंसर है वाहिदा रहमान। याद रखिएगा, वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी सरकार की ओर से किस अभिनेत्री को सेवेलियर डांस एल अड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचा चड्ढा को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रिचा चड्ढा को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा
सेविलियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल जो है 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ था और इसी फेस्टिवल में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेविलियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो यह सम्मान इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंदिनी दास को। नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें, नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। इनके अलावा भारतीय मूल के हैं क्रिस मंजप्रा, उन्हें ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, द लॉन्स डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द फेल्योर ऑफ इमेंसिपेशन के लिए इनाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेनियल स्पिलमैन को। याद रखिएगा, डेनियल स्पिलमैन को ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो डेनियल स्पिलमैन अमेरिका के हैं और इन्हें ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें ब्रेक थ्रू पुरस्कार की तो यह ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इस साल लाइफ साइंसेस श्रेणी में 3 पुरस्कार, गणित के लिए 1 पुरस्कार और भौतिकी के लिए 1 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष रूप से कोविड प्रबंधन के लिए प्रयासों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नित्या अब्राहम को। याद रखिएगा, नित्या अब्राहम को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 32वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिव शंकरी को। शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं और इन्हें इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और इसकी स्थापना बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। सरस्वती सम्मान पाने वाली प्रथम व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, RRR। याद रखिएगा, नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो RRR मूवी का है और इस सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में USISPF ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीता अंबानी को। याद रखिएगा, नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, नीता अंबानी जो है वो रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और इन्हें इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने परोपकारी कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। USISPF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यानी कि अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसके वर्तमान अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स। स्थापना हुई थी 2017 में।
भारत अमेरिका के संबंध को मजबूत करने के लिए USISPF का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को। लोकमान्य तिलक हैं उनकी 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट, इस पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में। मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में ही। इनका उपनाम है बाल और लोकमान्य। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के ही नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वीर दास। याद रखिएगा, हाल ही में वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा आयोजित किया गया था। वीर दास अपनी नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। वीर दास यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को ही हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें, यह पुरस्कार जो है 2022 के लिए दिया गया है। तो 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को उपराष्ट्रपति यानी कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी के द्वारा प्रदान किया गया है। इन दोनों संगठनों को यह पुरस्कार कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में दिया गया है। बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नंदिनी गुप्ता। याद रखिएगा, नंदिनी गुप्ता 19 साल की हैं और ये राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। बात करें फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2023 की तो इसका आयोजन 15 अप्रैल 2023 को इम्फाल यानी कि मणिपुर में किया गया था। तो फ्रेंड, ये थी हमारे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।